नीतीश बाबू तो बीपीएससी शिक्षकों को जरूर बहाल किए, लेकिन उनको बहाल कर कर भूल गए। शुरुआती दौर में तो बीपीएससी शिक्षकों को ऐसे माना जा रहा था मानो वो बिहार सरकार के अतिथि हों, लेकिन ये जो प्यार था ये नकली था। अब तो नकली ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। सरकार की नज़र उनसे हट गई है। हम बात सिर्फ उनकी सुविधाओं की नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जो भी मांग है उनको सुना नहीं जा रहा है। और यही हाल विशिष्ट शिक्षकों का भी है, और नियोजित शिक्षक तो अलग ही परेशान है। तो शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं नीतीश बाबू? और नीतीश जी के सभा में अब उनके नेता ही शिक्षकों की बात रखने लगे हैं। आज बेगूसराय पहुंचे थे नीतीश बाबू, जहां उनके दो नेता उनके कानों में कह दिए कि शिक्षक बहुत परेशान हैं, इनका मसला हल कर लीजिए सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो नीतीश जी ने इशारा किया कि ठीक है देख, और जब बहाल किया था तो आप याद कर लीजिए, ऐसे बहाल किया जा रहा था मानो आनंद फानंद में कोई ट्रेन छूट रहा हो, फ्लाइट छूट रहा हो। इस तरीके से परीक्षाएं ली जा रही थी, काउंसलिंग कराया जा रहा था, योगदान कराया जा रहा था, मानो एकदम राजधानी के स्पीड से, कोई किसी फ्लाइट के स्पीड से ये तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे में कुछ आज ही चुनाव हो और नीतीश कुमार के इसका क्रेडिट ले लेना हो। अब उसके पीछे कई चीज़ें हैं, गड़बड़ी भी हुई है, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, टीआरई 1 में टीआरई 2 में जो गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन हम इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ियां हुई हैं तो सिस्टम जरूर दोषी है, ये बातें साबित भी हुई है, आर्थिक अपराध इकाई में जांच भी गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रफ्तार से बहाली की गई थी बीपीएससी शिक्षकों की, अब वो रफ्तार खत्म हो गया है, अब वो प्यार खत्म हो गया है। उन्हें तो सरकार का अतिथि माना जा रहा था। लेकिन आपको एक जानकारी दे रहे हैं हम, टीआरई 1 के शिक्षकों का इंक्रीमेंट मिलना था, उनके पोर्टल पर शो कर रहा है, लेकिन अब तक विभाग जो है दे नहीं रहा है, और उस पर कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि सैकड़ों शिकायत पहुंच चुका है। और आज तो बीपीएससी शिक्षक के एक परिवार ने जेडीयू के एक नेता को कहा, और उनके माध्यम से सीएम तक बातें पहुंचवाई गई है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भी लोग रोए हैं बेगूसराय में, और कहा गया है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। बीपीएससी शिक्षक, खास करके महिलाएं तो खूब परेशान हैं। पति कहीं दूसरे जगह है और पत्नी कहीं दूसरे जगह, सास बीमार हैं तो कोई दवा देने वाला नहीं, अगर कोई शिक्षिका बीमार है तो उनको भी दवा खिलाने वाला कोई नहीं। बीमारी के हालत में कोई कैसे दूर जाकर के और ड्यूटी कर सकता है? औरंगाबाद की शिक्षिका बेतिया में नौकरी कर रही है, और बेतिया की शिक्षिका गया में नौकरी कर रही है। परिवार अलग अलग है। अब मान लीजिए कि ऐसे हालत में कोई शिक्षक या शिक्षिका, खास करके शिक्षिका की तबीयत खराब हो जाए, तो उनको स्कूल कौन पहुंचाएगा और अस्पताल कौन ले जाएगा, दवाई कौन लाएगा? परेशानी समझिए। बहुत सारी शिक्षिकाएं तो ऐसी हैं जो अनमैरिड हैं और वो अकेले बैचलर रह रही हैं। उनकी परेशानी को और समझ लीजिए, उनके घर में कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो फेज बाय फेज, डॉक्टर एस सिद्धार्थ फेज बाय फेज ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर करेंगे कब? आप कैंसर पीड़ितों का ट्रांसफर तो कर दिए, लेकिन नेक्स्ट फेज में कब करेंगे? और उन महिलाओं का कब करेंगे जो दूर रह करके और नौकरी कर रही हैं? उन पुरुषों का क्या गुनाह है जिनको अचानक आप ये कहकर पाठक जी बहाल किए थे कि अगर आपको दूर नौकरी करना है तभी योगदान कीजिए, नहीं तो घरे जाइए? ये बोलने का तरीका तो सही नहीं था। लेकिन अब जब उनको राहत देने की बात कर दी है तो राहत देंगे कब? परेशानी है। शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द होना चाहिए, और आज ये सब बातें जा रही है। दूसरी बात आपको बता दें, विशिष्ट शिक्षकों को भी जो ट्रांसफर की बात है या सेवा का लाभ का मुद्दा जो है, उस पर सरकार कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सरकार कह रही है कि जो हमने नियमावली लाया है उसमें तो सेवा के लाभ का बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि तो मिलना ही चाहिए। बात भी है, किसी ने 58 साल नौकरी किया है और किसी ने 55 साल, किसी ने 50 साल, 45 साल के बाद वाले तो सभी हैं, 45 साल के ज़्यादा उम्र वाले तो अधिकांश शिक्षक हैं। अब बताइए कि इतना उम्र हो गया, अब इस उम्र में आप नई नौकरी देंगे?
हर शिक्षक का 15 साल 18 साल सेवा काल हो गया, तो वो सेवा काल लाभ आप कब देंगे? तो ये बड़ा मसला है। विशिष्ट शिक्षक चाहते हैं कि हम योगदान तो कर लिए आपके डर से, लेकिन कोर्ट में जरूर घसीटेंगे, और कोर्ट में घसीटने की तैयारी भी है। इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव से पहले ही आप पर चोट करेंगे। और इस बात को जेडीयू के नेता भली भांति समझ रहे हैं कि भाई मामला तो फंसेगा, कोर्ट ले जाएंगे, नाराजगी होगी कोर्ट से, तो उनको जो मिलेगा, नुकसान हमको हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता भी पार्टी फॉर्म पर रख रहे हैं, और आज इन तमाम चीजों के विषय में आज बेगूसराय में कुछ नेता बातें कहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है, आश्वासन दिया है कि देखते हैं क्या हो सकता है। तो नीतीश कुमार है, चुनाव से पहले जब इनका यात्रा खत्म होगा तब नीतीश बड़े बड़े घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन और महिलाओं के लिए बड़े बड़े घोषणा किए हैं। तो उन फ्री बिजली की बात कर दी है। तो नीतीश कुमार को मालूम है कि वो घोषणा करें कि ना करें, जो मास्टर साहब चुनाव करवाते हैं ना, उनसे झगड़ा तो नहीं करेंगे। तो शिक्षकों के लिए कुछ घोषणाएं तो नीतीश करेंगे ही, लेकिन वो चुनाव से नजदीक करेंगे, यही कहा जा रहा है। और यात्रा जब खत्म होगा तब ट्रांसफर पोस्टिंग पक्का होगा, ये कहा जा रहा है। जेडीयू के कुछ नेताओं से हमारी आज बात भी हुई, तो उन लोगों ने कहा कि आज तो मुख्यमंत्री तक यह मामला पहुंचा है, हम लोग तो पार्टी फोरम पर रखते ही हैं, लेकिन पहुंच रहा है। जब यात्रा में घूम रहे हैं नीतीश, तो उन तक बातें पहुंच रही है। कई तो जेडीयू के नेता ही, बीजेपी के नेता के परिवार के लोग ही शिक्षक हैं, या तमाम सियासी दल के नेताओं के घर के बच्चे हैं या बच्चियां हैं शिक्षक। तो इन बातें तो पहुंच रही हैं, हर लोग चाह रहा है कि इन्हें राहत मिले, लेकिन राहत मिले कब? नियोजित शिक्षकों का भी अलग मसला है, उनको भी जो स्नातक ग्रेड का जो प्रमोशन है वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो सारे जो शिक्षक कर रहे हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हों, बिहार के जो तमाम जो समान प्रशासन विभाग का एक जो चिट्ठी है कि जो राज्यकर्मी होंगे, जो स्टेट के जो बॉडी के जो कर्मचारी होंगे, उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल होगा, लेकिन शिक्षकों के लिए ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल है। ये कहाँ से हो सकता है? इस एक राज्य एक कानून, फिर अलग अलग बातें क्यों? शिक्षकों के लिए 2 साल क्यों और बाकी के लिए 1 साल क्यों? तो ये तमाम चीजें हैं जिस बात को शिक्षक उठा रहे हैं और नेताओं तक रख रहे हैं। तो नीतीश कुमार की यात्रा तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश की यात्रा खत्म होने के बाद बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, और कुछ शिक्षकों को नीतीश राहत दे सकते हैं। और अगर राहत नहीं दिए तो फिर ऐसे ही आवाज हम उठाते रहेंगे, आप भी उठाते रहेंगे, और उनके पार्टी फोरम पर भी बातें उठते रहेंगी। चुनावी साल है तो नीतीश को सोचना पड़ेगा और शिक्षकों को ठीक करना पड़ेगा। और शिक्षकों को खुश रखना और उनका केयर करना, ये सरकार के लिए भी जरूरी है, बिहार के शिक्षा जगत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक खुश शिक्षक ही एक अच्छा विद्यार्थी तैयार कर सकता है। लेकिन अगर आप शिक्षकों को तनाव देंगे, उनकी छुट्टियां काटेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे और सिर्फ अपनी बात मनाते रहेंगे, तो फिर शिक्षक डिप्रेशन में आएंगे और वो शिक्षक खुद बीमार हो जाएंगे, फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो शिक्षकों की जो तमाम मुद्दा है, उन मुद्दों पर सरकार को विचार करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और फिर इनको लागू करना चाहिए। वैसे शिक्षक भी आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कंप्लेन कर रहे हैं, और जो नीतीश सिद्धार्थ ने जिस तरीके से विज्ञापन अखबारों में देकर